गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं, मोर अबाउट विंडोज़। ठीक है, तो हम लोग इसमें नॉर्मली विंडोज़ मीडिया प्लेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि ऑडियो और वीडियो को प्ले करने के काम में आता है। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पहले विंडोज़ के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर डेट मैनेजेस एक्टिविटीज़ इनसाइड द कंप्यूटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी भी कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, जो सारी चीज़ें होती हैं, एक सारी जो प्रोसेसिंग होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सबको वो कंट्रोल करता है। तो ये कौन है? एम एस विंडोज़। ठीक है, एम एस विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ही पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब ये GUI पे बेस्ड होता है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये यूजर्स को हमें कोई कमांड याद नहीं करना पड़ता है, वो ग्राफ की तरह दिखाता है। ठीक है, वो चार चीज़ इस्तेमाल करता है। विम्प मॉडल को इस्तेमाल करता है, विंडोज़ दिखाता है, ठीक है, आइकन्स दिखाता है, मेन्यूज़ दिखाता है और पॉइंटर्स दिखाता है। तो इन सब की हेल्प से, यानी विम्प की हेल्प से हम लोग, ठीक है, GUI बेस्ड जो है विंडोज़ है उसको हम लोग सही से ऑपरेट कर पाते हैं बिना किसी चीज़ को याद किए। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स और ये दिया गया है, तो ये आपको करना है। ठीक है, अब लोग शुरू करते हैं विंडोज़ मीडिया प्लेयर के बारे में। मीडिया प्लेयर इज़ द सॉफ्टवेयर दैट प्लेज ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन फाइल्स इन द कंप्यूटर। ठीक है, तो मीडिया प्लेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, ऑडियो को, वीडियो को या कोई एनिमेशन को। ठीक है, एनिमेशन क्या होता है, वो बहुत छोटा वीडियो होता है। ठीक है, मतलब उसमें दो चार बस फ्लिप्स होती हैं उस तरह से, तो उसको प्ले करने के काम आता है। तो इसमें प्ले के लिए, ठीक है, प्ले स्टार्ट करना हो, स्टॉप करना हो गया, पॉज करना हो गया, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट बैकवर्ड, रिवाइंड, ये सब सारे बटन्स होते हैं और साथ में वॉल्यूम कंट्रोल भी दिया रहता है। ठीक है, तो वॉल्यूम कंट्रोल से हम लोग उसको, जो उसका वॉल्यूम होगा वो उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो रियल प्लेयर, विन एम्प और VLC ये भी बहुत पॉपुलर हैं, जो हम लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। MX प्लेयर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर वो इनबिल्ट आता है साथ में, जब भी आप विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे तो आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में वो विंडोज़ मीडिया प्लेयर ऑलरेडी रहेगा। विंडोज़ मीडिया प्लेयर इज़ मीडिया प्लेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बनाया गया है, क्योंकि जो विंडोज़ है वो भी किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का ही है। इट इज़ प्री इंस्टॉल इन ऑल कंप्यूटर। तो अभी हमने वही बात किया कि ये सारे कंप्यूटर्स में पहले से इंस्टॉल रहता है। अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग मीडिया फाइल्स, तो मीडिया फाइल्स को प्ले करने के अलावा, मीडिया फाइल्स क्या होती हैं? ऑडियो, वीडियो, यानी MP3 और MP4 फाइल्स। इट कैन आल्सो रिप। अब ये, ठीक है, रिप क्या होता है? रिप इज कन्वर्टिंग म्यूजिक और वीडियो ऑन CD टू MP3 फाइल्स। ठीक है, तो रिप का मतलब होता है कि आप जो म्यूजिक या जो वीडियो फाइल्स हैं, ठीक है, तो उनको सिर्फ MP3 फाइल्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो MP3 फाइल्स क्या होती हैं? ऑडियो की तरह होती हैं, जिसको आप सिर्फ सुन सकते हैं। तो आपके पास अगर कोई वीडियो है, ठीक है, तो आप उस वीडियो को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे? रिप। ठीक है, म्यूजिक फ्रॉम एंड कॉपी टू डिस्क। ठीक है, अगर आप कोई डिस्क लगाते हैं तो उससे म्यूजिक ले सकते हैं, म्यूजिक उसमें भर सकते हैं, मतलब सेंड कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेबल अगर कोई डिस्क हैं, ठीक है, तो आप उसको बर्न कर सकते हैं। बर्न करने का मतलब होता है कि आप उसमें कोई चीज़ रख सकते हैं, मतलब उसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई CD वीडियो हो गया तो, या फिर कोई डाटा डिस्क, मतलब आप CD से जुड़ा ऑलमोस्ट सारा काम कर सकते हैं उस पर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर पे। मीडिया प्लेयर्स आल्सो अलाउ यूजर्स टू लिसन टू इंटरनेट और रेडियो। ठीक है, तो ये और भी अलाउ करती है कि आप इंटरनेट का रेडियो भी सुन सकते हैं, मतलब आप अपने नेट का इस्तेमाल करके, ठीक है, आप जो इंटरनेट पे रेडियो चल रहा होगा उस समय वो आप सुन सकते हैं कहीं का भी। ठीक है, आपको वो चैनल वानल पकड़ाने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी, बट इसमें आपका नेट यूज होगा। एंड डाउनलोड कंटेंट फ्रॉम ऑनलाइन म्यूजिक स्टोर्स, और ऑनलाइन म्यूजिक स्टोर्स हैं जैसे सावन है या फिर और भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप गाने को डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये बता रहे हैं, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं विंडोज़ मीडिया प्लेयर के। स्टार्टिंग विंडोज़ मीडिया प्लेयर, तो अब हमारे पास देखना है कि विंडोज़ मीडिया प्लेयर कैसे स्टार्ट करेंगे। तो हमें जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर पर इस्तेमाल कर शुरू करना होता है, तो या तो हम ऑल प्रोग्राम्स में जाके कर सकते हैं, ठीक है, या तो अगर हमें सीधा कहीं दिख गया तो हम कर सकते हैं, या फिर, ठीक है, यहाँ पे जैसे बताया है, पहले आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ये क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ठीक है, यानी विंडोज़ का आइकन बना होगा, वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ से ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे। अगर आपको यहीं दिख गया तो आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऑल प्रोग्राम्स में जाइए और फिर यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पे आपको विंडोज़ मीडिया प्लेयर दिख जाएगा। ठीक है, तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर को वहाँ पे लिखा भी होगा, और आपको मान लीजिए शॉर्टकट में भी लिखता है सिर्फ साइन, तो इसका साइन कैसा याद कर लीजिए, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा,
उसके अंदर ठीक है एक सर्कल है ऑरेंज कलर का, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ऑरेंज कलर का ये सर्कल है, और उसके अंदर ट्रिएंगुलर शेप का ठीक है ये बटन है वाइट कलर का, ठीक है शेप इसका ट्रिएंगुलर है और कलर वाइट है, और ये बटन बना हुआ है ये। तो ये आपका विंडोज़ मीडिया प्लेयर का ठीक है आइकन है। अब हम लोग को जानना है कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़ मीडिया प्लेयर के बारे में, ठीक है कि विंडोज़ मीडिया प्लेयर में जो विंडो होता है, विंडो मतलब जो आपको जैसे विंडो मीडिया प्लेयर खोले तो आपको जो सबसे पहले दिखाई देगा, ठीक है वो इसका क्या होगा, विंडो होगा, ठीक है। तो उसी विंडो में आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी उसके बारे में बात करना है। नेविगेशन पेन, ठीक है, तो पहले हम आप यहाँ देख लीजिए आप लोग, ठीक है ये आप लोग अपने बुक में पेज नंबर 20 पे देख सकते हैं, ठीक है ये है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर का विंडो है, ठीक है वहाँ की खिड़की है मतलब एक तरह से। तो ये जो एरिया है, ठीक है ये लिस्ट पेन इसको बोलेंगे, ठीक है। इधर का जो एरिया है इसमें देखिए आप वहाँ ऊपर में ये पूरा दिया है एड्रेस बार, ठीक है। यहाँ पे आपको एड्रेस दिखाएगा कि आप अभी कहाँ पर हैं, मतलब कौन सी फाइल के अंदर हैं, ठीक है। आपको जो गाना बजा रहे हैं वो किस फाइल के अंदर है, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखिए सर्च वाला है, सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये नेविगेशन पेन है, ठीक है ये नेविगेशन पेन है, आप यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं, आप जो भी आपको यहाँ पे सारी लिस्ट दी गई है आप वहाँ से कोई भी चीज़ चूज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये है ये डिटेल्स पेन है, मतलब सारी आपको डिटेल्स यहाँ पे दिखाई जाएंगी, मतलब आपका जो सॉन्ग है उसका, ठीक है सॉन्ग किस फिल्म का है, मतलब उस सॉन्ग के साथ अगर डिटेल दी गई होगी तभी, तो वो सॉन्ग कितने लेंथ का है, वो कितने MB का है, वो कहाँ पर है, ठीक है। आप उसमें स्टार भी जोड़ सकते हैं, आप मान लीजिए आपको कोई गाना आपको बहुत पसंद आता है तो आप 5 स्टार करके भी रख सकते हैं, ताकि आप उसको बाद में अगर सुने तो आप आराम से उसको सुन सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे नीचे जो है वो है प्लेबैक कंट्रोल्स एरिया, ठीक है। प्लेबैक कंट्रोल्स एरिया मतलब क्या है, ये ऐसा एरिया है जहाँ पे आप अपने प्लेबैक को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो अगर कोई म्यूजिक बज रहा है तो आप प्ले कीजिए, पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ पे आप वॉल्यूम दिया गया वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप गाना को फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, वो है, ठीक है। यहाँ पे आपको रिवाइंड वन का ऑप्शन है, ये स्टॉप का ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं नेविगेशन पेन के बारे में। Using the navigation pane, we can choose any of the categories such as music, pictures or videos to display in the details pane, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पूरी कैटेगरी दी हुई होगी म्यूजिक की, पिक्चर्स की और वीडियोज़ की, तो आप जो मतलब जाएंगे तो आप जो भी चाहें उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं और वो आप वो ओपन कर सकते हैं वहाँ पे। द आइटम्स इन द डिटेल्स पेन कैन बी व्यूड इन सॉर्टेड ऑर्डर बाई सेलेक्टिंग आर्टिस्ट, एल्बम आर जेनर फ्रॉम द नेविगेशन पेन, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि आप वहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में देख सकते हैं चीज़ों को। सॉर्टेड ऑर्डर मतलब एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। मतलब जैसे अगर हम बात करें कोई गाना है आपके पास, तो मान लीजिए आपके पास बहुत सारे गाने होंगे तो आपको ढूंढने में मुश्किल होगा कौन सा गाना कहाँ है, तो अगर उसको सॉर्ट कर देते हैं जैसे वो A to Z में अगर है, तो आपको अगर पता है कि मतलब मेरा गाना P से है कोई, तो आप उसको P पे जाकर ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा आप मान लीजिए आपको गाने का नाम नहीं पता है, आपको पता है कि ये अरिजीत सिंह द्वारा गाया गया था, ठीक है, मतलब अरिजीत सिंह का है सॉन्ग, तो आप अरिजीत सिंह का मतलब जो हाँ आर्टिस्ट हैं, ठीक है, आप आर्टिस्ट वाले कॉलम को सॉर्ट कर सकते हैं। तो आप आर्टिस्ट वाले कॉलम को सॉर्ट कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि जिसे A से जो नाम वाले आर्टिस्ट होंगे उनका पहला सॉन्ग दिखाई देगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको इस तरह से खोजना आसान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, ये देखिए प्लेलिस्ट है, लाइब्रेरी है, प्लेलिस्ट, म्यूजिक है, तो कि म्यूजिक में आर्टिस्ट, एल्बम, जेनर, तो आप यहाँ से उसको सॉर्ट कर सकते हैं जैसे चाहें। वीडियोज़ है, पिक्चर्स है, ये सब चीज़ें। अब आते हैं हम लोग एड्रेस बार पे। तो एड्रेस बार क्या है, द एड्रेस बार अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द विंडो, ठीक है, ये टॉप पे देखिए एकदम दिखाई दे रहा है, एंड डिस्प्लेस द करंट लोकेशन एज अ सीरीज ऑफ लिंक्स सेपरेटेड बाई एरोज, ठीक है। तो ये जो करंट लोकेशन है, जो मतलब आप जिस फाइल्स में है, ठीक, मतलब आप जो सॉन्ग सुन रहे हैं वो आपके कंप्यूटर में कहाँ पर रखी है वो सारा आपको डिटेल बताएगा, और बीच में एरो लगाया रहता है ताकि आप उस पर क्लिक करके बैक हो सकें। यूजिंग द एड्रेस बार वी कैन सी अवर करंट लोकेशन ऑन अ कंप्यूटर आर ऑन अ नेटवर्क, ठीक है। आप नेटवर्क पे भी अगर गए हैं तो मान लीजिए आप किस वेबसाइट पे गए हैं, उस वेबसाइट से कहाँ पर गए हैं, तो वो सारा चीज़ आपको दिखा देगा। जैसे आप जब नेट पे सर्च करते हैं तो आपको ऊपर में एक एड्रेस दिखाई देता है, सेम ये भी यहाँ पे है। अब है डिटेल्स पेन, ठीक है, आप यहाँ पे ये जो मेन बीच वाला सेंटर है वो देख रहे हैं, वो इसके बारे में। डिटेल्स पेन डिस्प्लेस द लिस्ट ऑफ ऑल द सॉन्ग्स, वीडियोज़ और पिक्चर्स, तो आपने जो भी सेलेक्ट किया है, वीडियो, सॉन्ग, ठीक है, पिक्चर, जो भी सेलेक्ट किया है वो सारा कुछ दिखाई देगा, ठीक है, फ्रॉम द लाइब्रेरी सेलेक्टेड इन द नेविगेशन पेन। और आपने यहाँ पे जो भी लाइब्रेरी में सेलेक्ट किया होगा, आप यहाँ ओपन करेंगे तो आपको एक लाइब्रेरी सेलेक्ट करनी होगी। लाइब्रेरी मतलब कोई भी एक फाइल फोल्डर सेलेक्ट करना होगा,
उस फोल्डर में जितने भी सॉन्ग्स होंगे या जो भी चीज़ें होंगी वो दिखाई देगा और उसके सारे डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देंगे, इसलिए इसका नाम ही है क्या, डिटेल्स पेन। अब यहाँ पे बगल में लिस्ट पेन, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यूजिंग द लिस्ट पेन वी कैन ऐड सॉन्ग्स टू द प्ले लिस्ट बाई ड्रैगिंग द सॉन्ग्स फ्रॉम डिटेल्स पेन टू लिस्ट पेन आर बर्न आइटम्स टू अ CD और DVD बाई ड्रैगिंग द आइटम्स फ्रॉम डिटेल्स पेन टू लिस्ट पेन। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी मतलब जो भी सॉन्ग्स होंगे वो दिखाई देंगे, तो आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपको फोल्डर बनाना है कि अरिजीत सिंह का सॉन्ग अलग कर दें, ठीक है, और मोहम्मद रफ़ी का सॉन्ग अलग कर दें, आपको पिक्चर के हिसाब से चेंज करना है। तो क्या आप यहाँ पे आप देखिए, तो आप यहाँ पे सॉन्ग्स को अगर आप जैसे ठीक है माउस से क्लिक करके यहाँ पे ले आएंगे तो सॉन्ग्स यहाँ पे शामिल होते जाएंगे। फिर आप यहाँ पे सेव लिस्ट कर सकते हैं, लिस्ट क्लियर कर सकते हैं, फिर आप बर्न भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 गाने चूज किए और आप चाहते हैं उसको CD में रखना, तो आप CD इंसर्ट कीजिए और उसको यहाँ से बर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आसानी रहेगा इसमें कि मतलब आपको बार बार सॉन्ग चूज करना नहीं पड़ेगा, आप एक बार वहाँ पर चूज कर सकते हैं और फिर उसको आप चाहे तो उसका लिस्ट बना लीजिए या फिर बर्न कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। प्लेबैक कंट्रोल्स एरिया, इसके बारे में लोग देखते हैं। वी कैन प्ले एनी सॉन्ग, पॉडकास्ट और वीडियो बाई क्लिकिंग ऑन द ट्रायंगल प्ले बटन, ठीक है। तो ये इस तरह का ये जो बटन है ये इसको बोलते हैं प्ले बटन। अगर आप प्ले बटन में क्लिक करते हैं तो जो भी वीडियो को प्ले हो जाएगा, ठीक है। वी कैन देन पॉज, ठीक है, तो ये डबल लाइन खींचा गया, ये इसका है पॉज का है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी वीडियो चल रहा होगा वो क्या होगा, रुक जाएगा। और यहाँ पे देखिए बैक बटन और फॉरवर्ड बटन है, ठीक है। तो बैक यानी आप सॉन्ग बैक हो सकते हैं और फॉरवर्ड यानी आप सॉन्ग को फॉरवर्ड मतलब दूसरा सॉन्ग फिर तीसरा सॉन्ग इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और आप पीछे जा सकते हैं, आपने जो इसके पहले सॉन्ग सुना होगा, ठीक है। तो ये कई बार सेटिंग पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 2 बटन्स और है जो आपको बता दे रहा हूँ, ये फास्ट फॉरवर्ड है और फास्ट बैकवर्ड है, ठीक है। तो ये जो सिंगल फॉरवर्ड था वो क्या होता था, उसे सॉन्ग ही चेंज होता था, लेकिन इसमें सॉन्ग चेंज नहीं होगा, सॉन्ग जो होगा वो आगे बढ़ेगा, वो आप सेटिंग कर सकते हैं कितना, लेकिन वो सॉन्ग 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड ऑलमोस्ट उतना आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई आपको सॉन्ग बीच में आपको सुनना है, फिर आपको पता ही नहीं है कि सॉन्ग कैसा है, तो आप चेक कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, वो फास्ट फॉरवर्ड करके चेक कर सकते हैं। नाउ प्लेइंग मोड, ठीक है, इसको अगर देखते हैं हम लोग क्या है। तो अब यहाँ पे 2 मोड हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है सबसे पहले तो मतलब नाउ प्लेइंग एक लाइब्रेरी, ठीक है, ये लाइब्रेरी मोड है। यहाँ पे क्या है, लाइब्रेरी का मतलब ही कि आपको सारा सॉन्ग्स और डिटेल्स उसके बारे में दिखाया जाएगा, आप यहाँ से कोई भी सॉन्ग क्लिक करके प्ले कर सकते हैं, ठीक है, ये लाइब्रेरी हो गया। और ये है, ठीक है, जहाँ पे आपको जो सॉन्ग करेंटली प्ले हो रहा होगा, ठीक है, जो भी सॉन्ग उसमें प्ले होगा वो दिखाई देगा, वो सॉन्ग, ठीक है, वो सॉन्ग में आप कहाँ पर पहुँचे हैं, कितना टाइम हुआ है, उस सॉन्ग के बाद आप कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये होता है नाउ प्लेइंग मोड, मतलब अभी कौन सा गाना प्ले हो रहा है। तो 2 मोड है, एक लाइब्रेरी और एक नाउ प्लेइंग। तो यहाँ पे देखिए एक आइकन है, जब आप नाउ प्लेइंग मोड में रहेंगे तो ऊपर में है, आप उसको जब क्लिक करेंगे तो वो लाइब्रेरी मोड में चला जाएगा, यानी इस वाली मोड में आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे में है वो, जब इसको क्लिक करेंगे तो इस मोड में आ जाएगा। तो आप सिंपली इस बटन को दबा के इस मोड से इस मोड में जा सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं क्या है। इन नाउ प्लेइंग मोड वी कैन व्यू DVDs एंड वीडियोज़ आर सी वाट म्यूजिक इज करंटली प्लेइंग, ठीक है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि अभी कौन सा गाना या कौन सा म्यूजिक प्ले हो रहा है। टू स्विच फ्रॉम प्लेयर लाइब्रेरी टू नाउ प्लेइंग मोड वी परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, ठीक है। तो हम लोग करते क्या हैं, टू स्विच फ्रॉम नाउ प्लेइंग मोड और ना, तो ये देखिए, तो जो आपने बताया कि यहाँ जो आपको ये आइकन दिख रहा है, ठीक है, इस आइकन पे ही आपको क्लिक करना है। अगर आप लाइब्रेरी में होंगे, जब इसको क्लिक करेंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे, नाउ प्लेइंग में, और जब नाउ प्लेइंग में होंगे तो आप इसको क्लिक करेंगे तो लाइब्रेरी में चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये मोड हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो आपको करना है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे से पढ़ेंगे कि विंडोज़ मीडिया प्लेयर में कैसे हम लोग फाइल्स को प्ले कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।